नारायण श्रद्धालु, मैं हूँ स्वामी ब्रह्मांडपुरी। कल मैंने एक YouTube पे चैनल डाला था, YouTube पे वीडियो बना करके डाला था संधिवात के ऊपर। आज मैं बताऊंगा आपको कोविड-19 से एंजाइटी तक का सफ़र। कल मैंने आपको बताया था कि अधिकतर लोग कोविड-19 से नहीं, भय से या फिर कोविड-19 से होने वाली ढेर सारी बीमारियों का इन्फेक्शन जब एक साथ आ जाता है तब मौत होती है। कैसे बचें हम इन चीज़ों से? देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए, हम पे कोविड-19 इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर गया? जब हम किसी चीज़ के लिए मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं होते हैं और आकस्मिक हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंस हो जाए तो हम पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है ड्रीम लाइफ, इमोशनल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ। पूर्व समय में क्या था, हम अपने घरों में 10-10 कुंटल अनाज स्टोरेज करके रखते थे। समय बदला, 50 किलो की बोरी आ गई। अब तो खैर 5 किलो में आटा आता है, तो हम उतने ही लाते हैं जितनी हमको ज़रूरतें होती हैं। तो हमारे पास स्टोरेज नहीं था। दूसरा, हम मेंटली किसी चीज़ के प्रिपेयर नहीं थे और अचानक इतना बड़ा इंसिडेंस होने लगा कि हम चारों तरफ से घबरा गए। तो इफ़ योर ब्रेन इज जनरेट पॉजिटिव एनर्जी, कैन यू गो टू फ्रंट साइड एंड सफलिंग पीसफुल लाइफ। जब आपकी मानसिकता से आपका जो दिमागी, जो आपका आत्मिक ऊर्जा है, जब पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करता है तो आप अच्छा सफ़र कर सकते हो। और एक बार आप निगेटिव हो जाते हो तो सब कुछ लेस हो जाता है। आपने देखा कि कोविड-19 से वो मर गया, ये मर गया तो मुझे ना हो जाए, तो 40% तो हम भय से ही मर जाते हैं। 40% हम कंपेयर करने लगते हैं। और वास्तव में मेरा ये वीडियो थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। कोई भी थेरेपी में अभी तक कोविड-19 की कोई भी मेडिसिन नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब किसी न किसी लोगों के हाथ में ईश्वर यश दें और इस बीमारी की दवा बन जाए। अभी तक इस बीमारी की दवा जितनी भी दी गई है वो सब सिम्प्टोमिक मेडिसिन थी। पहली बार में येलटोने में कुछ मेडिसिन ने काम किया और कुछ हद तक लोगों को लाभ भी मिला। दोबारा कुछ काम कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। और जो ज़्यादा डेथ हो रही है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ों को टाल देते हैं। जैसे हमें बुखार आया, जैसे हमें ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स आए, जैसे हमें ड्राई खांसी होने लगी, तुरंत हमको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, अरे बाद में देखेंगे। और आखिरी में हमारे पास सिवाय हॉस्पिटलाइज होने के पास कोई ऑप्शंस नहीं निकलता और डॉक्टर्स के पास स्टेरॉइड के सिवाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी बात, कोविड-19 एक तरीके का कफ है। जो बड़ी बात मैं बोल रहा था उस पर मैं आऊँगा, वेट करिए थोड़ा सा। ये एक कफ है, पहले गले में आता है, फिर अंदर जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन करता है। फ्लूअल और एडी के सेल्स जैसे हमारे वीक होते हैं, हमें फीवर आ जाता है, और जैसे हमें फीवर आता है हमारा प्लेट रेट ख़त्म हो जाता है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन आते ही हमारे शरीर में, हमारे लंग्स में लिक्विड तैयार हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन हार्ट पे हो जाता है। और इस कंडीशन में जब आदमी को, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो एक्सपायर हो जाता है। अब बड़ी बात यह मैं आपको बताने वाला था कि प्राचीन भारत की परंपरा है, जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वापोषी और एक परपोषी। जैसे गाय है, इतनी बड़ी है लेकिन परपोषी, उसे चारा दूसरा डालता है। समझ रहे हैं? स्वापोषी का मतलब जो अपना आहार विहार शयन स्वयं निर्मित करे, और परपोषी का मतलब जो दूसरे के अधीन हो। मच्छर छोटा है लेकिन स्वापोषी है, गाय बड़ी है लेकिन परपोषी है। और हमेशा प्रकृति का एक नियम रहा है कि स्वापोषी के साथ परपोषी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे सपेरे के साथ सांप रहता है, भेड़ चराने वाले के साथ भेड़ रहती है और उसके साथ कुत्ता भी रहता है। इसी तरीके से जैसे आपने देखा हमारे इधर ये है, पेप्लोन है, या शरीर पे मच्छर जिसे आप कहते हैं, तो ये क्या है? पेप्लोन होने का संकेत ही है कि किसी भी कारण से परजीवी बैक्टीरिया आपके लीवर में आ चुके हैं। कोविड-19 एक जैसे HIV था, HIV से लोग परेशान हो गए,
तो HIV चिंपांजी नाम के बंदर का वायरस था। ये भी जानवर का ही वायरस है। अब ये जानवर का वायरस है तो जानवर का वायरस है तो इसकी आक्रामकता बहुत ज़्यादा है और हम इसको सहन नहीं कर पाते हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर सिस्टम बहुत वीक है, इसलिए हम परेशान होते हैं और हमारा ब्रीथिंग इशू तक आने तक हम एक्सपायर हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होने वाला है, जैसे आपने पहली बार जब कोविड-19 आया तो मेटल पे 6 घंटे, लेदर पे 4 घंटे, अनेक तरीके की ये व्यवस्था थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या कहा गया कि अब ये 3 घंटा बैक्टीरिया है। तो वायरस और बैक्टीरिया का अंतर समझ लें आप। वायरस अकेला होता है लेकिन बैक्टीरिया उसे कहते हैं। वायरस एक से दूसरे को, जब बैक्टीरिया बनता है तो एक से दूसरे को बना लेता है, क्रिएट कर लेता है और ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये बिल्कुल कभी ख़त्म नहीं होता है। जब भी आपकी इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी कम होगी तभी आप पे डिटेक्ट होगा। रूप अलग होंगे, स्वरूप अलग होंगे, बीमारियों के नाम अलग होंगे। जैसे पहली बार में इसके सिम्टम्स कुछ और थे, सेकेंड टाइम में कुछ सिम्टम्स और होंगे। अभी डेल्टा प्लस का जो हम लोगों को सरकार बता रही है, WHO जो हमें गाइडलाइन दे रहा है, हाथ जोड़कर मेरा बोलना है कि उस गाइडलाइन को हमें फॉलो करना ही चाहिए। सबसे पहले आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निगेटिव थॉट को अवॉइड करें, निगेटिव डिस्कशन को अवॉइड करें, निगेटिव पैलेस को अवॉइड करें और अपने ब्रेन को हाइपर ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ाने दें। लंबा सफ़र हो गया है सफरिंग करते हुए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेंटली आप इरिटेट ज़्यादा होते हैं, मानसिक रूप से जब आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपको अनिद्रा हो जाएगी। मैंने कहा था कोविड-19 से एंजाइटी तक। 1.5 साल हो गए, आपने कुछ किया नहीं, किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम, किसी के अपने दूर हो गए हैं, उनकी कमी का एहसास है और अपने दूर गए हुए हमारे अपने ही परिजन भार्या भगनी सुता होते हैं, क्योंकि हम तो संत है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। पूरा भारत हमारा है, पूरे भारतवासियों का दर्द हमारा है, हम सबके लिए समर्पित भावना में बातें करते हैं। आप किसी भी एक चीज़ को मानसिक रूप से ज़्यादा सोचेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा। आपके ब्रेन के 150 बीटा सेल्स और 6 सीक्वेंसेज वन साइडेड वर्क करेंगे। आपके गले के थायराइड की ग्रंथियां जो हैं वो पाचन रस बनाना बंद कर देंगी। आपको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में नर्वस सिस्टम डाउन होने से जब आपको अनिद्रा होगी, सल्फर की कमी हो जाएगी, मैग्नीशियम का लेवल अनबैलेंस हो जाएगा, यूरिन में जलन होने लगी, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं जिसका कारण सेल्फ क्रिएटेड अनिद्रा हो जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ना बीते कल पे दिमाग लगाएं, ना आने वाले कल पे दिमाग लगाएं, वर्तमान में जीना सीख लें तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि जब आपका प्रेजेंट बेटर होगा तो फ्यूचर ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता है। खुले आसमान के नीचे, प्रकृति के सामने, इन वन वृक्षों के बीच में हम आज आप लोगों को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि एंजाइटी लेवल बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारे ब्रेन में नेगेटिव थॉट्स के इनकमिंग सोर्सेज बहुत ज़्यादा है और आउटगोइंग है ही नहीं। तो जब हमारे ब्रेन में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है। कोविड-19 शुरू होता है एक नॉर्मली खांसी और बुखार से, और उसके साथ जब ढेर सारी बीमारियां आ जाती हैं। खाली कोविड-19 कभी किसी भी व्यक्ति को मार ही नहीं सकता है, वो एक तरीके का कफ है सिर्फ, लेकिन उससे होने वाली जो पूरक बीमारियों का समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी दर्शकों से निवेदन है कि जैसे ही थोड़ा सा आपको शारीरिक पीड़ा हो, आप अपने नज़दीकी डॉक्टरों से या आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं तुरंत ट्रीटमेंट लें, उसे डिले मत करें। नॉर्मल सा है, हो गया होगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है हमें तुरंत बीमारियां अटैक करती हैं। इसलिए खुद से प्यार करिए, खुद के शरीर का खुद केयर करिए और अपना ख्याल रखिए। आए हम एक वृक्ष के पास खड़े हैं जहाँ से बात कर रहे हैं, इसे अमरूद कहते हैं, कोई पेरू कहता है, कुछ लैंग्वेज में इसे जाम भी कहते हैं। और ये वृक्ष नहीं है तो सखा है हमारे, क्योंकि ये हमें वो देते हैं जो एक इंसान नहीं दे सकता। एक साल में एक वृक्ष जो है वो 200 किलो मिट्टी सोख लेता है,
700 किलो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बदले में कुछ नहीं लेता। और मित्र उसी को कहते हैं कि जो सब कुछ दे बदले में कुछ ना मांगे। ये भी एक औषधि है, इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसको खाया जाना चाहिए और इसका औषधीय प्रयोग भी बहुत अच्छा होता है। यहीं देख लीजिए, अगर कच्चा अमरूद खा लिया जाए तो लोग बोलते हैं खांसी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसी अमरूद को आधा कच्चा और आधा पका है, अगर आग में गाय के ओपले में कंडे में भून करके और इसे खाया जाए तो खांसी ख़त्म हो जाती है। इसका पत्ता और इसके छाल अगर एक साथ ले लिए जाएं और उसको तवे पर भून करके और उसका डस्ट बना करके अगर दांतों में करते हैं तो मसूड़े का दर्द ख़त्म हो जाता है और पायरिया भी ख़त्म हो जाती है। अमरूद के नीचे वाला जो ये हिस्सा है इसको लोग फेंक देते हैं, लेकिन अगर अमरूद का ये हिस्सा और हवन कुंड में जो डालते हैं हम गरी का गोला, वो दोनों एक साथ मिश्रण करके भून करके पाउडर बनाएं और शहद मिला करके अगर चाटते हैं उसको सम मात्रा में, 1 चम्मच ये और 1 चम्मच शहद मिला करके अगर आप चाटते हैं तो इससे आपका पाइल्स भी ख़त्म हो जाता है। आज की जानकारी बस यहीं तक। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोग मानसिक रूप से एक नारा बना लें, पॉजिटिव इन नेगेटिव आउट, थिंक पॉजिटिव बिकम नेगेटिव। अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। हमारी तरफ से आप सभी को ओम नमो नारायण, प्रणाम।